सिलसिला जारी है। हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेत जी हैं, मनीष जी हैं और भदौरिया जी हैं। और कोशिश यही है कि हम समझें कि आखिर उत्तर प्रदेश का मिजाज क्या है, राजनीति किस ओर चल रही है, चुनावी मुद्दे क्या है, वार पलटवार कहां से हो रहा है। तो शुरुआत भदौरिया जी आपसे करेंगे। सबसे ज्यादा चर्चित अगर कोई चीज रही तो वो छापे रहे, लगातार छापे चले और इतने दिनों तक चले कि उस पर भी खूब राजनीति हुई। उस पर आरोप भी लगा कि भाई पहला जो आदमी था उसमें शुरुआत में आया कि आपका है, उसके बाद पता चला कि वो आपका नहीं है। किसका है नहीं है ये आप बेहतर बता पाएंगे। फिर जो आपके एमएलसी साहब थे वहां पर भी छापा पड़ा। उस दिन अखिलेश जी ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। तो क्या राजनीति में अब छापे भी चल रहे हैं? देखिए, समाजवादियों ने पहले ही बोला था कि जो इनकी आईटी टीम है, छापेमार टीम जो है, वो जाना था कहीं, चली गई कहीं। तो हमने कहा वो पीयूष जैन के यहाँ गई और पुष्पराज जैन के यहाँ जाना चाहती थी। तब आप लोग या मीडिया या भारतीय जनता पार्टी के लोग, आपको कैसे पता कि पुष्पराज जैन के यहाँ जा रही थी और पीयूष जैन के यहाँ चली गई? तो हम लोगों ने 2-4 दिन इंतजार किया, फिर बाद में उन्होंने अपनी गलती सुधारी, फिर पीयूष जैन के यहाँ पहुंच गए। तो इसमें क्या गलत कह रहे थे? और ये अब तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, देश का सबसे प्रतिष्ठित चैनल, सबसे ज्यादा देखे जाने वाला, जैसा बोलते हैं लोग, आज तक ने भी माना है कि वो बीजेपी के आदमी थे। पकड़ ली, वो बीजेपी के आदमी थे। अब आज तक भी कह रहा है कि बीजेपी के थे। तो बताओ, या तो बताओ झूठ बोल रहा है, बोल दीजिए सब झूठ बोल रहे हैं। मनीष जी, छापा कहीं पड़ना था, कहीं और पड़ गया। बार बार आरोप यही है कि भाई इस्तेमाल हो रहा है एजेंसीज का चुनाव से पहले। देखिए, विषय ये है कि जब छापा पड़ा तो 300 करोड़ रुपया बरामद हुआ। दर्द कहां हो रहा था? श्री अखिलेश यादव और अनुराग भदौरिया के पेट में। विरोध कौन कर रहा था? कौन कह रहा था कि भाई चुनाव का समय है तो चोरी मत रोको, आईटी मत रोको, जीएसटी वाले। ये कौन कह रहा था? अगर वो भाजपाई था तो किसी भाजपा के नेता का बयान आपने सुना? दूसरा, एक बात, एक फैक्ट हम बताएं। चूंकि होता क्या है कि जब चुनाव के दौरान छापे पड़ते हैं उस पर डिबेट होती है, इसीलिए कहा जाता है चुनाव के दौरान पड़ा। आज से 7-8 महीना पहले उत्तर प्रदेश में आईटी के छापे पड़े थे। हमारे बस्ती से एक विधायक है अजय सिंह, उनके घर भी पड़े थे। और एक जौनपुर से चेयरमैन है, वो आपका साथ छोड़ गए हैं। भाई देखिए, हाँ, मैंने याद दिलाया, साथ छोड़ गए। हाँ, कंप्लीट कर लीजिए। जौनपुर से सागन से एक चेयरमैन है ओम प्रकाश जायसवाल, उनके घर भी पड़े। लेकिन अब मीडिया ने डिबेट नहीं कराई। तो इसलिए जो चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, पेट में दर्द कहां हो रहा था और कहां से मांग हो रही थी कि भाई चुनाव के दौरान क्यों पड़ रहा है। लेकिन चुनाव के दौरान कालाबाजारी की छूट नहीं दी जा सकती। मैं 30 सेकंड में जवाब देता हूं कि जिनका ये नाम ले रहे हो आप भारतीय जनता पार्टी में है नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो उनसे बदला लेती है जो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देते हैं। ये वो लोग हैं जो जनता की सेवा कम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सेवा ज्यादा करते हैं। तो आप ये तय कर लीजिए ना, जो भारतीय जनता पार्टी में रहेगा वो लूटो खाओ मौज करो, माफिया क्रिकेट भी खेलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे आप रोंदने वालों को आप गृह राज्य मंत्री बना दो तो कोई दिक्कत नहीं। सुन लीजिए, महिला रोंदने वाली बात कही है। एक सेकंड, अगर हाथरस की बेटी को रात के अंधेरे में पेट्रोल डाल के उसका अंतिम संस्कार कर दो तो डीजीपी को और प्रोन्नति दे दो। यही तो आपकी सरकार में चल रहा है। बजाओ ताली, क्या दिक्कत है? ठीक है, ताली भी बजवा रहे हैं। ठीक है मनीष जी, 1 मिनट दीजिएगा क्योंकि आपने जिक्र किया है। ये अन्याय होगा। 10 सेकंड दे दीजिए, सिर्फ 10 सेकंड। आ रहा हूं आपके पास, आप ही के पास आ रहा हूं। सुप्रिया जी, छापे को लेकर आप कैसे देखती है? क्योंकि ये भिड़ंत सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है कि भाई आदमी किसका है। देखिए, अगर किसी ने कानून का उल्लंघन किया है तो उसके साथ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, वो करेगा कानूनी कार्रवाई। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आज इनकम टैक्स, सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी अब वो एजेंसीज नहीं रही हैं, अब वो संस्थाएं नहीं रही हैं, अब वो भारतीय जनता पार्टी का फ्रंटल बन चुकी हैं। ये सिर्फ चुनावी कार्रवाई के दौरान नहीं होता है। अगर चुनी हुई सरकार गिरानी है तो पहले वहां फ्रंटल पहुंचते हैं। अगर आपकी पार्टी को कोई छोड़ना चाहता है पहले वहां फ्रंटल पहुंचते हैं। अगर कोई आपकी पार्टी को छोड़ के चला गया तो पहले वहां फ्रंटल पहुंचते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर उनमें से कोई भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो वो सर्फ और साबुन से नहाकर, गंगा में डुबकी लगाकर, साफ होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है। ये सारी एजेंसियों की कार्रवाई रुक जाती है। और मैं आपको 3 एग्जाम्पल इसके दे देती हूं, बड़े बड़े एग्जाम्पल। येड्डी जी, मुकुल रॉय जी जब टीएमसी छोड़कर गए उनके सारे मुकदमे खत्म हो गए, वापस टीएमसी चले गए, सारे मुकदमे खुल गए। ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं।
तो दिक्कत की बात यह है कि जब संस्थाएं आपकी फ्रंटल एजेंसी बन जाएं, जब संस्थाएं आपकी युवा मोर्चा की जगह ले लें, तो ऐसा काम संस्थाएं करने लगती हैं और यह संस्थाओं का खुला दुरुपयोग है। और यह सिर्फ राजनीतिज्ञों के लिए नहीं होता है, यह ब्यूरोक्रेट्स के लिए होता है, यह स्वतंत्र पत्रकारों के लिए होता है, यह हर उस आवाज के लिए होता है जो आपसे सवाल करने के लिए खड़ी होती है। मनीष जी रिवर्ट करिए। अनुभव है, लंबा अनुभव है कांग्रेस का, अनुभव बोलता है। और चूंकि दुरुपयोग हम कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट जब कांग्रेस की सरकार थी तब कहती थी कि सीबीआई तोता हो गया है, तो इनका अपना अनुभव है। एक वाकया हम भी याद दिला दे सुप्रिया जी को। संसद में मत विभाजन होना था और स्टालिन के घर सुबह 9 बजे छापा पड़ा। 10 बजे जब मत विभाजन हुआ तो स्टालिन की पार्टी इनके साथ चली गई। तो हमको लगता है वही अनुभव बता रही, लेकिन हमारी सरकार में किसी भी संस्था का दुरुपयोग नहीं होता। इसीलिए मैंने पहले एग्जाम्पल दिया कि हमारे विधायक, हमारे चेयरमैन के यहाँ छापा पड़ा था, उस पर डिबेट नहीं हुई। और देखिए, मैं एक बात कहता हूं कि अगर चुनाव सामने है तो सबको चोरी करने की इजाजत दे दी जाए। कल अनुराग जी कहेंगे कि आतंकवादियों को आतंकवाद की घटनाएं करने की इजाजत दे दीजिए चूंकि चुनाव है, किसी को अपराध करने की इजाजत दे दीजिए चूंकि चुनाव है। तो ये उचित बात नहीं है। जो अपराध करे, जो भ्रष्टाचार करे, उसके ऊपर कभी भी कार्रवाई होनी चाहिए। 10 सेकंड जी, सुप्रिया जी, हाँ। 10 सेकंड, मेरा ही 10 सेकंड। पहला उन्होंने क्योंकि कांग्रेस पर आरोप लगाया, एक बार वो जवाब 20 सेकंड का मैं एक जवाब दे देती हूं। इस सरकार का 3 बार देंगे सर अब आपको। 20 सेकंड का मैं जवाब देती हूं। इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड तो यह है कि प्रतिद्वंदियों को तो छोड़ दीजिए, अगर एक पत्रकार यह दिखाता है कि मिर्जापुर में बच्चों को रोटी नमक खिलाया जा रहा है तो उसके खिलाफ सीबीआई लगा के उसकी जांच कराएंगे। जो घोटाला कर रहा है उसकी जांच नहीं होगी। अगर कोरोना काल में यह पता चलता है कि पीपीई किट का घोटाला उत्तर प्रदेश में हुआ तो जो स्वास्थ्य महानिदेशक है वो जांच अपने विभाग की नहीं कराएगा, वो उस पत्रकार की कराएगा। अगर देवरिया में एक लड़की को पोछा लगाते हुए दिखाया जाता है और वो पत्रकार उसको छाप देता है कोरोना काल के दौरान एक छोटी बच्ची को, तो पत्रकार के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा। आप बोल दीजिए, फिर मनीष जी आप जवाब दीजिएगा। बिल्कुल। हाँ। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि चुनाव है तो क्या हम माफियाओं को बिल्कुल नहीं। क्रिकेट खेलते हुए माफिया को ले जाइए, जेल में बंद कीजिए। चुनाव है, इसके मतलब ये नहीं कि आप गृह राज्य मंत्री को नहीं, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे या उसको नहीं हटाएंगे। मेरी बात यह है कि आपके यहां छापे जब आपकी सरकार में पड़े, आपने छापे डाले, दिक्कत किसको है? दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को है। हमें जबरदस्ती कह रहे हैं कि आपके यहाँ पेट में दर्द हो रहा। पेट में दर्द आपके हो रहा है, सुबह से लेकर शाम तक आप चिल्ला रहे हो। हम तो कह रहे हैं कि पैसा कहां से आया। नहीं, एक मिनट, मैं कह रहा हूं कि जब काला बाजारी, आपने बोला काला धन नोटबंदी में खत्म हो गया, तो कौन सा रिश्तेदार आपका था जिसमें काला धन आपने जाके रख दिया? आप कहते हो कि वहां सोना पकड़ा गया। सोने पे जो आप देखोगे होलो मार्क होता है सोने का, वो विदेशी है। विदेशी सोना हमारे देश के अंदर आ गया। आपके एयरपोर्ट में क्या कर रहे थे सरकारी एजेंसी, जरा बता दीजिए मुझे। इसके मतलब इसलिए आप एयरपोर्ट बेच रहे हो कि सोना इंपोर्ट करोगे, स्मगलिंग करोगे। ये हालत है। जब आप हमसे मांगते हो आरोप है सरकार, एक सेकंड और सरकार केंद्र में भी राज्य में इनकी है। सवाल कौन, जवाब कौन देगा? विपक्ष। इससे ज्यादा शर्म की बात हो सकती है? सरकार आपकी है, जवाब आपको देना है। जब आप हमसे मांगते हो तो ये बोल लो कि हमारी सरकार नाकाम है, जवाब दे दीजिए। सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती है। इसके पहले जो सरकार थी अच्छी थी, भले आज विपक्ष में, तो क्या हुआ? सरकार वही अच्छी थी। ठीक है, जवाब दीजिए। देखिए, आईटी के रेड के बाद केवल और केवल श्री अखिलेश यादव ही लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, तमाम सवाल खड़ा करते रहे। और जब मऊ में रेड पड़ी थी तो अखिलेश जी ने कहा कि अभी कुछ और एजेंसीज आएंगी। मेरी बात को शब्दशः मत लीजिएगा, लेकिन चोर को पता होता है कि कभी न कभी पुलिस आने वाली है। अखिलेश यादव जी को बताना चाहिए कि कैसे पता था कि अभी मऊ में पड़ी है तो उनके इत्र वाले मित्र के यहां भी पड़ सकती है। और भारतीय जनता पार्टी के एक भी प्रवक्ता, नेता का कोई बयान इसके खिलाफ नहीं था। केवल और केवल समाजवादी पार्टी का ही बयान इसके खिलाफ था। और अभी बार बार ये माफियाओं की बात कर रहे हैं। कल ही इनके एक पूर्व सांसद अपने ही पार्टी के चेयरमैन की हत्या में गिरफ्तार हुए, याद है, बलरामपुर में, रिजवान जहीर। मेरा इनसे सवाल है कि रिजवान जहीर के साथ, अपराधी के साथ खड़े हैं कि जो इनका चेयरमैन जो पीड़ित है उसके साथ खड़े हैं? देखिए, एक बयान नहीं आएगा। जवाब दे रहा हूं। अरे जवाब किसके साथ खड़े हैं अरे बताइए? तो जवाब चाहिए। आप अपराधी रिजवान के साथ हैं
कि अब सुन पीड़ित लीजिए। चेयरमैन के साथ अब हैं? सुन लीजिए। अरे बताइए हाँ या सुन नहीं लीजिए ना, कहिए। एक बार सुनिए। अरे ये एक शब्द भारतीय में जनता पार्टी की भागने सरकार लगे है, अपनी सरकार आप का भागने जवाब लगे। भी मुझसे पूछना चाहती है। अरे अरे यहाँ पे कानून का राज आप होना बताओ चाहिए, ना, कानून का राज। जो आपकी रिजवान सरकार को में कब कानून पार्टी का से राज निकाल नहीं रहे है। हो? आपको क्या लगता है? कब रिजवान को पार्टी एक से मिनट निकाल बताइए, रहे हो? एक सेकंड और अपने ही पार्टी एक के सेकंड अपराधी इनसे पूछिए, चेयरमैन के क्या आपको पीड़ित- मैं अपराधी नजर पीड़ितों आता के हूं? आपने साथ मुझे अखिलेश जेल भेज यादव नहीं दिया खड़े हो था। सकते। आपको किसी को भी जेल अपराधी भेजने में अगर क्या है, आपको जो अपराधी समाज के न्याय की साथ ही बात खड़े करेगा, होंगे, समाज ये हम के सम्मान जानते की बात हैं। करेगा, उसको जेल भेजने वो की बात जो करोगे। बलरामपुर लेकिन का अपराधी तुलसीपुर रोन का देगा तो उसके ऊपर चेयरमैन कोई कार्रवाई नहीं होगी, जिसकी हत्या क्रिकेट हुई, खेलेगा कोई कार्रवाई नहीं जिसको होगी। मारा आप गया, अपराधियों के नाम बताने में इनका डरते हो। ही मैं सांसद कहता हूं कि मारता बनारस है। का अपराधी कौन सांसद बताइए, की नहीं बेटी बताओगे आप। हत्यारी है, मैं कहता हूं जौनपुर का सांसद अपराधी का कौन है, नहीं दमाद बताओगे अपराधी आप। है, मैं आपसे और पूछता हूं, अखिलेश बताइए ना। यादव की पूरी आप पार्टी अपराधी खड़ी के है। 10 नाम बताइए, उत्तर इसलिए प्रदेश में टॉप 10 अपराधियों के नाम केवल और बताइए, आप केवल नहीं बताओगे। अपराधी के साथ खड़े होते समस्या हैं। ये है कि आप अपराधियों केवल के नाम अपराधी नहीं के बताना साथ चाहते, खड़े होते हो, क्योंकि अनुराग भदौरिया। अपराधी इसलिए नहीं नाम बताते क्योंकि ये अपराधी सुन एक 10 सेकंड अपराधी ये ऐसे नहीं चलेगा। अगर ये लगातार रनिंग कमेंट्री करेंगे तो इंडिया न्यूज के चैनल पे मैं कहना चाहता हूं कि मैं भी लगातार बोल सकता हूं। अखिलेश यादव आज बताएं कि अपराधी रिजवान जहीर के साथ हैं, जो पीड़ित इनका चेयरमैन है, आप ही की पार्टी का, समाजवादी पार्टी का जो पीड़ित चेयरमैन है उसके साथ है। मुकदमे हटाने के लिए आए हैं। ये पहले बता देते कि मैं आपराधिक मुकदमे हटाऊंगा अपने ऊपर में। ऐसे नहीं चलेगी। आपराधिक मुकदमे मुख्यमंत्री हटा रहे हैं, जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री के ऊपर में आपराधिक मुकदमे इनकी हो, क्या आदत न्याय बन करेगा चुकी यहाँ है। पे? बिना आंकड़े के अरे तो हल्ला बोल मचा रहे के हैं डिबेट नहीं मैं चलेगी। कहाँ बोला हूँ एक तरफा? नहीं, मैं तो इतना ही बोला कि उत्तर लगातार प्रदेश के बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री पे आपराधिक ये मुकदमे हैं, समाजवादी तो उत्तर पार्टी प्रदेश का कैसे जो सही हल्ला चलेगा? बोल है, जवाब देंगे, वो जवाब देंगे। पूछिए। अच्छा बताइए आपराधिक मुकदमे हैं, बताइए। सुप्रिया जी आपको लाएंगे। हाँ सुप्रिया जी ऐड करिए इसमें, क्योंकि अपराधियों की बात हो रही है और चुनाव आ रहा है और बार बार इस बात की जिक्र होती है कि जिस जवाब दिलाइए। दिला रहा हूं बार मुख्यमंत्री पे आपराधिक मुकदमे है कि नहीं, अब इससे आगे हाँ या ना? ठीक है, डिप्टी सुप्रिया जी। सीएम पे आपराधिक मुकदमे है कि नहीं, हाँ या ना? सुप्रिया जी। आप बताइए 114 विधायक आपके संगीन मुकदमे, बोलिए हाँ ठीक है, या ना? ठीक है। बोलिए माफिया अरे साहब, के हर जगह चेहरा, अपराधी है। हाँ या ना? भदौरिया बोलिए जी। आपके गृह राज्य मंत्री मनीष जी। के बेटे ने रौंदा की मनीष नहीं रौंदा, जी। बोलिए हाँ या ना? बोलिए मनीष हथरस की जी। बेटी के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ, मनीष हाँ जी। या ना? उन्नाव की बेटी के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना? आप हाँ या ना जवाब ही नहीं है। ठीक है मनीष जी, फैजाबाद कचहरी के ठीक है। कांड के आतंकवादियों मनीष को जी, अखिलेश यादव 3-4 अरे issues और रटते भी हैं, रहो, बदौरिया रट के हम जवाब मांग रहे हैं मुख्यमंत्री का, आप जा रहे हो पीछे। क्योंकि अपराधियों की बात हो रही है। हाँ। मनीष जी अब जवाब ले रहा हूं। अरे जवाब सरकार देगी कि विपक्ष देगा, ये बताओ। जवाब विपक्ष सरकार को देना है, विपक्ष को देना ठीक है? है। सरकार आपके जवाब आप दोगे कि हम देंगे? लेकिन उस समय में कमाल। मुख्यमंत्री उस थे समय अखिलेश 1917 में क्या हुआ था, 1916 में क्या भदौरिया हुआ जी। था? अरे अभी की बात करो। भदौरिया क्या जी, हुआ है? भदौरिया जी, मनीष जी अब एक मिनट दे दीजिए। मनीष जी एक मिनट दीजिएगा। मनीष जी सरकार एक मिनट इनकी दीजिए। है, माफी मनीष जी, मांगेगी एक मिनट दीजिए। सरकार की, हम- एक मिनट भदौरिया जी एक मिनट दीजिए। आप दोनों लोगों ने अपनी बात कही। देखिए अभी अरे भाई, आज का नहीं, मनीष जी एक मिनट दीजिए। आतंकवादी मनीष को जी, एक घर मिनट छोड़ने दीजिए। जाते हैं। अरे चार्टर्ड से कौन छोड़ने गया था आतंकवादी को ठीक है। कंधार? काजू खिलाते खिलाते कौन ले गया था कंधार? कौन ले गया था कंधार? बताओ, जवाब है क्या? कंधार छोड़ गए थे यहाँ पे भदौरिया चार्टर्ड साहब, पे। उच्च न्यायालय ने कमाल है यहाँ पे। मैंने मनीष, यहाँ भदौरिया जी, अपराध- भदौरिया जी, देखिए एक मनीष जी देखिए एक बात समझिए, अगर आप दोनों लोग एक साथ बोलेंगे, दोनों के सपोर्टर हैं, ताली दोनों तरफ से पड़ेगी, दोनों तरफ से ताली बजेगी। और आप लेकिन हम कहिए अपराधी को कंधार हाँ, चाहे चार्टर्ड से छोड़ने नहीं जाते, छोड़िए ये कंधार जाते हैं अपराधी को सुप्रिया जी, चार्टर्ड लेके। क्योंकि जहाज आप से। हाँ ठीक है सुप्रिया जी, आप कांग्रेस पार्टी का जो पूरा केंद्र है इस बार राजनीति का, वो महिला सशक्तिकरण पे केंद्रित भी है। आप लगातार इस बात को कह रही हैं। इस चुनाव में कैसे है कांग्रेस पार्टी, इश्यूज क्या है? 5 साल का राज है बीजेपी का, अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, अध्यक्ष हैं। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में कहां है? ऐसा है कि क्योंकि अपराधियों की बात हो रही थी तो पहले मैं उस पर बोलना हाँ चाहूंगी। बोलिए, बिल्कुल बोलिए। इस देश में दिन दहाड़े हाँ। एक लड़का किसानों को गाजर मूली की तरह रौंद देता है और उसका पिता इस देश का गृह राज्य मंत्री बना हुआ है, और हम अपराध को खत्म करने की बात करेंगे। इस देश में एक लड़की का बलात्कार होता है इस प्रदेश में। एक मिनट मनीष जी, मत बोलिए। मनीष जी मैं आपके बीच में नहीं मनीष जी बोलती। कंप्लीट कर लेंगे। मनीष जी ऐसे नहीं, मनीष जी ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। मनीष जी जब आप बोल रहे थे तो वो नहीं बोली बीच में, तो उतना सम्मान हम करेंगे, और महिला भी है, उतना सम्मान दीजिए। आप उनको महिलाओं का अपनी सम्मान बात करते ही नहीं है ये। हाँ, महिला का ये सम्मान भी महिलाओं करिए। का सम्मान मनीष जी करते कब हैं?
ये तो चिन्मय भदौरिया जी आप स्वामी रुक जाओ, भदौरिया जी महिलाओं का सम्मान नहीं करते ना। करेंगे उन्नाव की घटना याद है कि नहीं? बिल्कुल याद है, की घटना याद है कि नहीं? उन्नाव पे भी चिन्मय आएंगे। स्वामी याद है कि नहीं? चिन्मय स्वामी भदौरिया याद है जी, कि नहीं? महिलाओं का भदौरिया जी, सम्मान करोगे कब? भदौरिया जी एक मिनट, मनीष जी, 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 1.5 मिनट। सुप्रिया जी आप बात पूरी करिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा। चलिए हाँ बोलिए। हाँ नहीं बोलेगा, मैं तो बोलता नहीं बोलिए, नहीं बोलेगा। अब यहाँ तय हो गया, आप कोई बीच में हुआ, सुप्रिया जी अपनी बात पूरी कर। हाँ नहीं, कोई नहीं बोलेगा। अगर ये बोलेंगे तो मैं इनके 1.5 मिनट का टाइम है, कोई बीच में नहीं बोलेगा। भदौरिया जी आप मत बोलेंगे, चलिए। मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। अरे मैं नहीं बोलूंगा, मैं चिन्मय स्वामी नहीं बोलूंगा, उन्नाव नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा हाथरस। भदौरिया जी लड़कों से देखिए, गलती हो डिबेट जाती अगर है, है ये मुलायम सिंह यादव कहते रहे, बलात्कारियों के साथ मुलायम सिंह यादव मनीष जी ठीक है, हो गया, 1.5 मिनट का टाइमर हो गया। सुप्रिया जी बात शुरू करिए। मुझे ऐसा लगता है मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, आपको इतना हाँ शिष्टाचार नहीं होना बोलेंगे, चाहिए। मनीष जी नहीं बोलेंगे, चलिए आगे करिए। छोड़ दीजिए। इस शो के आप मनीष जी अगर आप मेरे बीच में नहीं बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, बोलिए तो नहीं, बोलते रहिए। सुप्रिया जी भी मैंने तो बीच अपना में नहीं माइक बोली थी, चालू आप किया था। सुप्रिया जी कोई शुरू किसी करिए। के बीच नहीं बोलेगा तो मैं नहीं मैं बोलूंगा। आपके हाँ, बीच ठीक में है। नहीं बोली थी, आप हाँ। प्लीज शांत रहिए। से कह रहा हूँ, हाँ कोई नहीं बोलेगा, आप मैंने बात पूरी करने नियम दीजिए। टूटेगा तो नियम टूटता है। नहीं अब नहीं टूटेगा, आप चलिए सुप्रिया जी शुरू करिए। मैंने लखीमपुर की बात करी, मैं हाथरस की बात करूंगी। इस प्रदेश की एक बेटी का बलात्कार होता है, उसको 2:30 बजे रात को मिट्टी का तेल डाल के जला दिया जाता है। प्रवक्ता, मंत्री, सूचना सलाहकारों की मंडली, प्रशासन पूरा का पूरा जुटकर यह तय करने जाता है कि रेप हुआ नहीं। जब सीबीआई की चार्जशीट में रेप आया, किसी एक के खिलाफ कार्रवाई हुई? इसका जवाब दिलवाइए मुझे। आप इस प्रदेश में, यह सूबा देश का सबसे बड़ा सूबा है। योगी आदित्यनाथ जी हम सबके मुख्यमंत्री हैं। वो जब 80-20 की बात करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि 5 साल उन्होंने ढेले का काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो अमेरिका की सड़कें और वेस्ट बंगाल के पुल और आंध्रा के बांध ना दिखाने पड़ते, चीन का हवाई अड्डा ना दिखाना पड़ता, अपने काम के नाम पर बात मांगते। दिक्कत की बात यह है कि मुद्दों से हटके राजनीति हो रही है। आप अपराध को क्या रोकिएगा? जब प्रशासन और मुख्यमंत्री बोलता है और ऑक्सीजन मांगा तो एनएसए लगा दूंगा, बेरोजगार प्रदर्शन करेंगे संपत्ति जब्त कर लूंगा। ये कौन सी भाषा है? ये किस तरह की यहां पे प्रशासन चल रहा है? और इसका सबूत आपको मिल रहा है। मैं जब औरतों की बात करूंगी बीच में बोलने लगेंगे। आप मुझे बताइए ना, कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी, 30 सेकंड है, 30 सेकंड है, 30 सेकंड है, आप बोलेंगे, इसके बाद पूरा कर लें दीजिए। कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं करी थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संज्ञान लेके गिरफ्तारी कराई थी, तब गिरफ्तारी हुई थी। वही चिन्मयानंद जी के साथ हुआ था। दिक्कत की बात यह है कि मुद्दों से भटक कर इधर उधर की बात करना, गांधी को गाली देना, गोडसे की उपासना करना, यह बन गया भारतीय जनता पार्टी का खेल और यह बर्दाश्त नहीं है किसी को। मनीष जी रिवर्ट करिए, उसके बाद अनुराग जी आपके पास आएंगे। देखिए, बहन सुप्रिया जी हमारे बगल बैठी हैं, लड़कियों के हक के लिए बोल रही, मैं बहुत प्रसन्न हूं। श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी ने जब घोषित किया लड़की हूं लड़ सकती हूं, उस मंच पे भी श्रीमती सुप्रिया जी थी। इनके मंच के बगल में एक व्यक्ति बैठे थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, सब लोग जानते होंगे। उनके ऊपर आज की तारीख में हजरतगंज थाने में पास्को एक्ट का मुकदमा कायम है और ऐसे नाबालिग लड़की के साथ पास्को एक्ट के मुकदमे में जो अपराधी है उसके साथ बैठ के लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा लगाती हैं। इसका भी जवाब देना चाहिए इनको जवाब देना चाहिए, इनको जवाब देना चाहिए कि 6.5 ये एक मिनट देखिए, जब ये बात तय हो गई है कि बीच में कोई नहीं बोलेगा, हाँ वो सवाल मैं पूछूंगा कि साहब सरकार में आप थे, आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? मैं पूछूंगा, रुक जाइए। ये कार्रवाई नहीं करते हैं, अब ये कार्रवाई नहीं करते हैं। मैं बता रहा हूं, ऑडियंस का भी जवाब देता हूं। ये जब घटना घटी थी तो उत्तर प्रदेश में लड़कों से गलती हो जाती है, उस सरकार के अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, याद हो तो जान लीजिएगा। तीसरी बात, दूसरी बात, अरे भाई सुन लो, सबका जवाब मैं दूंगा, ऑडियंस पूछेगी तो उसका भी जवाब दूंगा। दूसरी बात, 6.5 करोड़ के राजस्थान में रेप की सबसे ज्यादा घटनाएं घटती हैं, श्रीमती प्रियंका वाड्रा से लेके सुप्रिया सुले तक, सुप्रिया सुले तक चुप रहती है। अरे डाटा अगर है तो फिर राजस्थान के बाद हम भी डाटा ला सकते हैं, हम यूपी की बात करेंगे। मैं इसका जवाब दे सकती हूँ। वैसे मैं इसका जवाब दे सकती हूँ। बहुत अच्छा है, बिल्कुल। 10 सेकंड है ना मेरे पास? पूरे 30 सेकंड। हाँ, बहुत अच्छा है। अगर ऐसे ही आपने रोका होता
उत्तर प्रदेश के बाहर का जब एग्जाम्पल सुप्रिया जी दे रही थी, लेकिन नहीं रोका। मैंने कौन सा एक एग्जाम्पल दिया? तमाम एक एग्जाम्पल बताइए जो मैंने दिया। सुप्रिया जी उनको अरे आपने इस्तेमाल करिए वो फोटो, आप विकास के नाम पे दूसरी जगहों की फोटो लगा के दिखा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं फोटो। अब आप बीच में बोल रही है ना, आप बोल रही है बहन जी। नसीमुद्दीन पे आपसे पूछेंगे, इनको पूरा कर, हाँ पूरा करिए मनीष जी। मेरे लिए यूपी की लड़की अगर मुद्दा रखती है, उसकी इज्जत मुद्दा रखती है, तो राजस्थान की महिला के लिए इतना क्यों आप नाराज हो रहे हैं? मैंने पूछ लिया तो सवाल। मैं नाराज नहीं हो रही, जवाब की घटनाएं होती हैं। प्रियंका ठीक है वाड्रा जी मनीष जी, आपने 10 सेकंड कहा था, 30 सेकंड हो गया। बदौरिया जी, क्योंकि आपका नाम आया, आपके पास आऊंगा, आपकी जो फ्रेज थे वो इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उससे पहले नसीमुद्दीन पर आरोप है कि आपने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो नसीमुद्दीन बैठे थे, उन पर इल्जाम है। अगर उन पर आरोप है, हाँ, आरोप। 5 साल से योगी जी की सरकार है, हाँ। क्यों नहीं कार्रवाई करी उन्होंने? ये घोटालों के बारे में भी ये बोलते हैं, अरे 5 साल से। एक मिनट एक मिनट मनीष जी, मनीष जी, मनीष जी, मनीष जी, मनीष जी, मनीष जी, मनीष जी नहीं, मुझे घृणा आती है आपकी बातों से। मनीष जी, मनीष जी, मनीष जी, रेप पर भी आप आरोपी के साथ बैठती हो, प्रियंका वाड्रा बैठती है, और ये कितनी निर्लज्जता से कांग्रेस डिफेंड कर रही है। मनीष जी, मनीष जी, मनीष जी, मनीष जी, जब आप बोल रहे थे वो नहीं बोली। देखिए आप जो तय नहीं, आप पूरा करिए सुप्रिया जी, आप पूरा करिए, कोई बीच में नहीं बोल। मैं यहाँ पर ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करूंगी, मुझे पता है आप लोग इसमें उद्वेलित हो सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ बहस हो जाए, फिर आप लोगों से मुझे लगता है बोल नहीं रहा है ना आप, ना बदौरिया जी, इसके बाद ये बोलेंगे। मुझे दुख ये होता है कि रेप जैसे मामले पर भी राजनीति छोड़ दीजिए। ये प्रदेश की, बीच में मत बोलिए, ये प्रदेश की आधी आबादी मांग कर रही है। पहली बात, कुलदीप सिंह सेंगर आपकी पार्टी में थे, चिन्मयानंद आपकी पार्टी में थे, और मैं कहीं से बाहर से एग्जाम्पल लेकर नहीं आई। आपकी सरकार ने ये सारी तस्वीरें इस्तेमाल करी है, इसीलिए मैं पूछ रही हूं, चीन का एयरपोर्ट दिखाकर किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप तो जनता को, हवाई चप्पल वाली जनता को हवाई जहाज में बिठा रहे थे, उनको आपने पकड़ा दिया है कटोरा, क्योंकि 93% जनता इस देश की, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश की, यह कहती है कि उनकी आय योगी और मोदी सरकार में घट गई है। उसके बारे में आपको क्या कहना? देखिए, ठीक है मनीष जी, मैं अपनी बात कर, आपके पास सवाल देखिए, 1.5 मिनट आपको मिलेगा, बीच में कोई बोलेगा नहीं। बदौरिया जी, सवाल पूछ लिया, आप ही के पास प्रति व्यक्ति आए उत्तर प्रदेश। देखिए, मैं अब मैं अपनी बात कह रहा हूँ। अच्छा ठीक, मैं अपनी बात कर मनीष जी, मनीष जी, मनीष जी, एक मिनट पूरा कर लेंगे, आप ही को जवाब देना है। यही भारतीय जनता पार्टी है जो कहती थी कि देश को, उत्तर प्रदेश को नहीं, देश को विश्व गुरु बनाएंगे। विश्व गुरु बनाते बनाते कटोरा पकड़ा दिया, 5 किलो आटा, 2 किलो दाल लगा के लाइन में लगा दिया। ये विश्व गुरु का सपना था। विश्व गुरु का सपना होता है कि हर व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा हो, अपने पैरों पे खड़ा हो कि अपनी सम्मान के साथ कमाई कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो। ये होता है आपके पैरों पे खड़ा होना। ये क्या है कि मार्च तक हम आपको 3 किलो चावल दे देंगे, मार्च तक 1 किलो आटा दे देंगे। आटा चावल दे के क्या उत्तर प्रदेश या देश को आप क्या भिखारी समझते हो? आपको उनको, आपने कहा था किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे, आपने किसानों को लाके रोड पे बैठा दिया और किसान के रोने वाले के पिताश्री को देश का गृह राज्य मंत्री बना दिया। उनकी आपने डबल इनकम की तो बात छोड़ो, 700 किसानों की मौतें हुई हैं। मैं बार बार हर डिबेट में आपसे सवाल पूछता हूं, आपको उनकी कम से कम नहीं तो उनके परिवार की, जो हमारी मां बहनें जो विधवा हुई हैं, जो बच्चे अनाथ हुए 700 बच्चों को, उनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए। जो नहीं कर रहे हो, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, 25 लाख रुपए उस परिवार को दिए जाएंगे जो हमारे अपने हैं। एक सेकंड, वो कोई पाकिस्तानी नहीं है, किसान वो हैं जो बरसों से, हजारों साल से इसी जमीन का सीना चीर के हमारा आपका पेट भर रहे हैं, और आपने उनको मरने को छोड़ दिया, उनके परिवार को। उनसे उनके बात करने में आपको शर्म आती है। ये दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है दोस्तों। दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जाति धर्म की राजनीति पे सत्ता पाना चाहती है। महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, किसानों पे अत्याचार, या इस पे किसानों पे रोंदने पे किसी पे बात नहीं करना चाहती। विकास से कोई लेना देना नहीं है। एक सवाल और, उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार, समाजवादी लोग इस बात पे जोर देंगे कि आपकी नाकामी की वजह से लोगों की लाशें या नदियों में तैर रही हैं, आपकी नाकामी की वजह से लोगों का, अपनों को कोविड काल में लोगों ने खोया है, आपकी नाकामी की वजह से महंगाई, बेरोजगार पे लोगों ने आत्महत्या की। 1.5 मिनट हो गए। मनीष जी, देखिए, जो आरोप है, और आप भी डिबेट्स करते होंगे, जितनी भी डिबेट्स होती हैं या होता है, क्या आपको लगता है अजय मिश्रा टेनी एक बड़ा बैगेज है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, खास तौर से यूपी इलेक्शंस में? देखिए, आपसे एक दिक्कत है, ये आपसे बहुत दिक्कत है। नहीं, आप इस तरह का सवाल बीजेपी से नहीं पूछ सकते,
बीजेपी ऐसे लोगों को पालती है? आप सवाल पूछ रहे हैं ऐसे लोगों को? पलने वालों में से नहीं, मैं तो सवाल पूछता हूं। आपको नहीं, मैंने ऐसे सवाल लोगों पूछा। को, माने मैंने माफियाओं सवाल को, पूछा है। माफियाओं को पालती है। माफियाओं ये से- सवाल मत पूछिए उनसे। नहीं, मैं सवाल नहीं, पूछ सकता हूं। ये सवाल उनको वो सुनना ही नहीं एक चाहते मिनट सवाल। मनीष जी, देखिए बोले दिए क्या- बताओ मनीष जी क्या इनकी- क्योंकि जितने भी इश्यूज हैं विपक्ष के पास, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, बहुजन पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये एक कॉमन मुद्दा है जो चल रहा है। तो आपको लगता है ये बैगेज है? लोग कहते हैं भाई आप टेनी का इस्तीफा करा देते, क्यों नहीं कराया आपने? देखिए, लखीमपुर की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। जो पीड़ित परिवार था उसने जो तहरीर दी, उस तहरीर का अक्षरशः एफआईआर हुआ। जो आरोपी थे उनको जेल भेजा गया। और गृह राज्य मंत्री के नाते से अगर कुछ ऐसा होता तो ऐसा कुछ इसलिए नहीं होता। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं, शाहजहांपुर में जो पत्रकार इनके मंत्री राममूर्ति वर्मा ने जलाकर मारा था, उनके अपराधियों को अखिलेश यादव अपने मुख्यमंत्री आवास पे लाकर उसकी बिचौलिए का काम करते एक थे। मिनट भैया, बोलने तो दीजिए, 20 मिनट बोलिए। ये देखिए, जनता साथ में है, जनता हमारे साथ बोल रही है। गलत किया था ना अखिलेश यादव ने, गलत किया था। देखिए, जनता कह रही गलत किया था अखिलेश यादव ने। ठीक है, मतलब आप मेरी एक मिनट, बात- मनीष जी मेरी बात आने दीजिए। दो चीजों को आप एक साथ जोड़ लें। देखिए, मैं उनसे भी सवाल पूछता अगर वो सत्ता में होते, और जब वो सत्ता में थे तो हमने सवाल भी पूछा था, हम वहां गए भी थे, हमने 5 दिन लाइव भी किया था। ऐसा नहीं था कि नहीं किया था, हमने किया था। नहीं, मैंने कहा ना, सवाल मत करो। फिर बीच में बोल रहे हैं। आप नहीं रोकेंगे, आप नहीं रोकेंगे, लगातार इंटरप्ट कर रहे हैं। नहीं, नहीं, इंटरप्ट कर रहे हैं मुझे। हमसे बोल रहे थे। अरे मेरा जवाब चल रहा है, मनीष जी, मेरा जवाब चल रहा है। आप जवाब पूरा मैं बता रहा हूं। आप जवाब पूरा करें। अभी समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से जो 16 करोड़ लोग उनको राशन दिया जा रहा है, उन 16 करोड़ लोगों को जितना अपमान इन्होंने किया, रोजगार उनको देना भिखमंगा चाहते हैं। कहा। भदौरिया साहब बोल ये लीजिए, जनता बोल देख लीजिए रही भाई। होगी कि ये जो 16 करोड़ गरीब लोग हैं जिनको राशन वितरण किया जा रहा है, उनकी जो स्थिति है उसका मजाक उड़ाने का काम मजाक अखिलेश आप उड़ा यादव रहे हो। एक मिनट, और भदौरिया अनुराग जी, भदौरिया भदौरिया जी, कर रहे भदौरिया हैं। बीच में बोलिए। अगर हम आवास हम गरीबों को आवास देते हैं तो अखिलेश यादव को बुरा क्यों लगता है? हम शौचालय देते हैं तो अखिलेश यादव को बुरा क्यों लगता है? मनीष जी, हम 75 जिले में अगर बिजली मनीष जी, देते हैं तो अखिलेश मनीष यादव जी, को बुरा मनीष जी, क्यों लगता मनीष जी। है? हम राशन दे रहे हैं तो अनुराग भदौरिया को बुरा ठीक है, क्यों लग एक रहा है? मिनट मनीष जी, हो गया, एक भदौरिया जी, एक मिनट, एक में वो कुछ ऐड ऑन। नहीं, एक सेकंड। हाँ, बोलिए। हमने भाई, बोला मेरा कि ये इनको कहना है पैरों पे खड़ा करो, क्या रोजगार दो। इसी तरह से इनको आप रोजगार रोकते नहीं हैं? देना चाहते। आप एक बार हम नहीं 300 रोक रहे हैं। यूनिट फ्री डेढ़ देंगे। मिनट नहीं, आपका अब पूरा हो गया। गरीबों का जो ठीक है, समाजवादी भदौरिया जी, कर भदौरिया जी, रही है, एक मिनट रुकिएगा। 16 सुप्रिया जी, करोड़ जनता का ठीक है, भगवान भदौरिया जी, समाज एक कर मिनट, रही एक है। मिनट, एक मिनट, एक कि मिनट। आप राशन क्यों वितरण कर रहे बिल्कुल, आप हैं? ये रोजगार सवाल दो। है, उनको पैरों पे खड़ा इनका करो। सवाल है। रोजगार देने की अगर बात थी। जनता दे आप विरोध कर रहे हैं। आप उनको भदौरिया जी, आप विरोध कर रहे हैं। पैरों पे खड़ा कीजिए। अखिलेश आप यादव उनको का नौकरी प्रतिनिधि दो। बैठा क्यों है नहीं ना? नौकरी देना चाहते वो आप उनको? कह रहा है नौकरी आप कि देना नहीं गरीबों चाहते। को और राशन आपके क्यों तो दे रहे हो? मार्च तक देंगे। मार्च के बाद और क्या ये करेंगे वो? कहेंगे, मार्च के बाद ठीक क्या है, करेंगे? भदौरिया साहब, शौचालय एक मिनट, भदौरिया साहब, सवाल पे भी कह रहे हैं। भदौरिया साहब, हो जाएगा, उसके बाद और नहीं देंगे। आपने कहा था बीच में आपने कोई नहीं कहा बोला। भदौरिया जी, उसके बाद नहीं देंगे। भदौरिया जी, कोई बीच में भदौरिया नहीं देखिए, बोला। मार्च तक नहीं, देंगे। नहीं, देखिए, मार्च तक ये देंगे। मैंने भदौरिया आपसे जैसे वादा लोग किया था। नहीं देंगे। भदौरिया जी, आपने वादा गरीबों किया था, का 20 में नहीं अपमान बोलेंगे। उनके बाद इस खत्म चैनल होगी। पर अभी नहीं बैठ खत्म के हुआ। लेंगे, आप उधर 30 जा रहे सेकंड थे। में पूरा कर दीजिए, 30 भाई, सेकंड में पूरा। लेकिन जिस तरह से इंटरप्ट किया जा रहा है वैसे मैं भी कर लूंगा। नहीं, नहीं, 30 सेकंड में आप पूरा करिए, कोई नहीं बोला, फिर सुप्रिया जी आप बोलेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की सोच क्या है? जब चैनल पर बैठ के गरीबों का अपमान किया जा रहा है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो ये इनकी नीयत क्या है समझ में आ रही है। गरीबों को अन्न देना पाप हो गया। अखिलेश की पार्टी इसका विरोध ठीक करती है, है। सुप्रिया जी, अखिलेश यादव की पार्टी इसका अजय विरोध मिश्रा, करती है। टेनी क्या पैकेज है? जब मनीष जी हो आवाज गया, सुन रहे हैं। मनीष जी 30 सेकंड हो गए। हाँ, हो और रुक जाइए भदौरिया जी। सेकंड। नहीं, नहीं, अब उनकी देखिए, आप जो 3 लोग हैं, तीनों का सम्मान बराबर है। सुप्रिया जी, नहीं, इनको आप नहीं रोक रहे हैं। किनको? इनको साहब, नहीं रोक रहे हैं। देखिए, लखनऊ का नहीं रोक मामला रहे हैं है, साहब। लखनऊ का मामला है, अरे आप तो लोग जनता मित्र देख रही हैं, होगी। हम लोग तो भाई जनता कोशिश देख कर रहे हैं रही कि होगी। एक सार्थक बहस हो। काउंटिंग करिए। अरे हम ठीक तो है, कह रहे थे- भदौरिया जी, एक मिनट, अब सुप्रिया जी आप बोलिए, 1.5 मिनट आपके पास है, कोई बीच में नहीं बोले। सुप्रिया जी, मेरा सिर्फ ये मानना है कि लखीमपुर में एक नरसंहार हुआ। चार्जशीट जो 5000 पन्ने की दाखिल हुई, उसमें वो मुख्य अभियुक्त है आशीष मिश्रा। आप सब कुछ छोड़ दीजिए, उन्होंने किया नहीं किया, कैसे हुआ, क्या साक्ष्य, सब कुछ छोड़ दीजिए। सरकारें देशों में कानून, मर्यादा और नैतिकता से चलती है। क्या नैतिकता यह डिमांड नहीं करती है कि इस देश का गृह राज्य मंत्री मुख्य अभियुक्त का पिता नहीं हो सकता? मनीष भाई, मैं आपसे पूछती हूं, क्या आपकी आत्मा आपको कचोटती है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, हाँ या ना।
बस इसका जवाब आपकी आत्मा हाँ या पास्को ना? एक्ट के आरोपी के साथ बैठ हाँ कर या प्रेस ना? कॉन्फ्रेंस जवाब करने की दीजिए। इजाजत देती है। नरसंहार के मुख्य मैं भी अभियुक्त पूछ रहा हूँ, पिता, देश का गृह राज्य मंत्री पास्को के आरोपी के आप साथ लोगों ने बैठ के नैतिकता बेच प्रियंका खाई है, वाड्रा असलियत ये है। पीसी करती हैं, आप तो लोगों ने नैतिक नैतिकता आप बेच नैतिक हो, खाई है। आप ये महिला आपकी की असलियत समर्थक है। हो, आप आपको पास्को जो एक्ट के कहना है साथ बैठ कहिए, जाएंगे। ये लोग सब समझते हैं, ये बिल्कुल जनता सब समझते समझती हैं, है। सब ठीक है, आप लोग समझते हैं। समझ रहे हैं 5 सेकंड में आपकी अपना असलियत। बोल- 5 सेकंड भदौरिया जी पूरा करिए। देखिए भारतीय जनता पहले पार्टी ने आप माफी कहा मांगो कि गरीबों मार्च से, तक जिसका हम सिर्फ अपमान किया बांटेंगे। आपने। मार्च में चुनाव गरीबों खत्म, को अन्न उसके बाद बेचने नहीं का देंगे। विरोध, ये भारतीय जनता गरीबों पार्टी की को नीयत है। मात्र अन्न मार्च वितरण तक। का अरे विरोध भैया कर रही रोजगार है दे देते, जो समाजवादी आपने बोला पार्टी। था हर साल 2 करोड़ ये लोगों को जो रोजगार देंगे। कोरोना अगर आपने का रोजगार काल दे दिया है, होता तो उस इसकी काल जरूरत नहीं में पड़ती। जो लोग आज गरीब अपने के पैरों लिए पे खड़े होते, अन्न सम्मान से और कमा रहे होते, राशन जा सम्मान रहा से है। जी रहे होते। ये उसका विरोध आपने उनका अखिलेश सम्मान यादव जी छीना की है। पार्टी ये कर शर्म रही की है। बात है। आपने कोशिश लोगों का को विरोध सपना कर रही दिखाया है। है। आपने लोगों को सपना दिखाया है, सपना तोड़ा है। आप इससे ज्यादा शर्म की बात कोशिश प्रदेश के लिए कर रहे हो। नहीं है। क्या बात है? मार्च तक हम देंगे, मार्च के बाद नहीं देंगे। उसका क्या विरोध मार्च के करेंगे। बाद उनका हक नहीं होता? मनीष जी, अच्छी बात है। भदौरिया भदौरिया जी, जी, आपको तीनों पता है आए कि और मार्च के बाद बढ़िया। समाजवादी की सरकार बोलिए। आने वाली है। एक सेकंड जी, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। मार्च के बाद समाजवादी की ठीक है, सरकार आने वाली है। करिए। इसलिए इन्होंने बोला था मार्च तक इससे देंगे, ज्यादा मार्क्सवादी को समाजवादी आएंगे, संवेदनहीनता नहीं अपने हो आप सकती। रोजगार दे देंगे। हम अन्न बांटेंगे वितरण नहीं, का रोजगार विरोध देंगे। रोजगार की बात ही नहीं हो रही है। पार्टी मनीष करती जी, है। और लोग मनीष जी, भदौरिया वक्त ने की कमी है। क्लोजिंग कमेंट मनीष जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं के लिए काम किया है। 4 एक्सप्रेसवे बना रहे हैं हम। इससे बड़ा झूठ 59 नहीं हो मेडिकल सकता। कॉलेज हम बना रहे हैं। इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता। हमने ये आज का हमने सबसे उत्तर बड़ा प्रदेश झूठ है। में- ब्रेकिंग चलाइए। ठीक है, क्लोजिंग ब्रेकिंग, 30 सेकंड मनीष जी, 30 ब्रेकिंग सेकंड। सबसे बड़ा झूठ। क्लोजिंग 30 सबसे बड़ा झूठ। क्लोजिंग है ही नहीं। क्लोजिंग क्या? सरकार जा रही है, आप क्लोजिंग बोल रहे हो। सरकार चली गई है, कहाँ अपराध क्लोजिंग? मुक्त उत्तर प्रदेश किया। सुप्रिया जी, जो अखिलेश यादव ने अपराधियों को पाले थे, बिल्कुल अपराधियों अतीक को- और मुख्तार को जेल अपराधियों में को भेजा चाटने हमने, ले जाने वाले, उनके गृह राज्य संपत्तियों मंत्री पर बनाने बुलडोजर वाले। चलवाया। सेशन में भी अभी आज करना उत्तर है। प्रदेश की ठीक जनता है। अपराध मुक्त देख रही है और उत्तर प्रदेश की 30 जनता सेकंड में क्लोजिंग समाजवादी कमेंट। सरकार एक मिनट, भदौरिया बनाएगी। जी, एक मिनट, क्लोजिंग कमेंट। अपराधियों की सरकार एक नहीं मिनट मनीष जी, चाहती। एक मिनट मनीष जी, एक मिनट। आतंकवादियों की अरे सरकार आपके नहीं यहाँ तो चाहती। आपके यहाँ तो इसके पोषक क्रिकेट अखिलेश खिलवा यादव रहे हो, समाजवादी पार्टी चार्टर है। से छोड़ रहे हो और रुदवा रहे हो, के लोगों को साथ रौन दिया जा रहा है। ठीक है, कोई वक्त की कार्रवाई थोड़ी नहीं कमी कर रहे है, हो। ये वक्त सरकार की है थोड़ी उत्तर कमी प्रदेश की, है। ऐसे उत्तर ठीक है, प्रदेश के भदौरिया जी, एक मुख्यमंत्री मिनट, सोचिए मनीष जी, आप। मनीष जी, समाजवादी पार्टी मनीष जी, आपको पूरा वक्त दिया। 30 सेकंड। सुप्रिया जी, क्लोजिंग कमेंट। मुझे सिर्फ ये कहना है कि पिछले 5 साल में हाँ, लड़कों से गलती हो जाती पिछले- है। मुलायम एक सिंह मिनट यादव भैया, का एक मिनट। कहना है। अपराधी- ऑडियंस, एक मिनट। भदौरिया जी, एक मिनट बताओ रुकिए। भैया। एक मिनट मनीष जी, एक मिनट। 30 सेकंड। अरे भैया ने बता दिया, सरकार गई। मुलायम सिंह यादव भदौरिया ने जी, क्या एक कहा मिनट। था? मनीष जी, हाँ 30 सेकंड। रुक जाओ भैया। लड़कों मुझे से लगता- गलती हो जाती है तो भाई कह रहा है, सरकार लड़कों से गई। गलती हो जाती है। मनीष हाँ, जी। हाँ, हाँ, जाओ मनीष जी, दौड़ जाओ। भदौरिया साहब देखिए, एक लाइन ऑफ एक्शन होता है और एक मर्यादा। सुप्रिया जी, 30 सेकंड। मुझे लगता है कि पिछले 5 साल से सरकार में रहे योगी जी, उनके पास बहुमत था, वो बहुत कुछ कर सकते थे। चला चली की बेला में एक ही सवाल का जवाब चाहिए, तैरती हुई लाशों से और हाथरस की बेटी से माफी कौन मांगेगा? मनीष जी, 30 सेकंड में। मनीष जी, 30 सेकंड। भदौरिया जी, उसके बाद आप 30 देखिए, सेकंड। जो बहरहाल कांग्रेस के पास कोई नैतिक इसका अधिकार नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा मृत्यु महाराष्ट्र में हुई। सबसे अरे ज्यादा उत्तर प्रदेश की बात राजस्थान करो में ना, हुई। भदौरिया जी, उत्तर भदौरिया प्रदेश जी, की बात जवाब कर रहे दे हैं। दीजिए। जिनको- भदौरिया जी, जिनको- आपको बोलना है। आप तो- अच्छा, चुनाव इसके कहाँ बाद है? बोलना है। चुनाव कहाँ होने वाला भदौरिया जी, आपको बोलना है? ये है। उत्तर प्रदेश की नहीं, जनता बैठी है, महाराष्ट्र की भदौरिया और पंजाब की नहीं है। बिल्कुल, बताइए। इनका सम्मान नहीं करना बताइए, चाहते। ये अपराधियों आपके की ऊपर सरकार सवाल हो रहा है, चलती आप रहेगी, नहीं बात महाराष्ट्र की चलेगी। करते हो। चलती रहेगी उत्तर और प्रदेश की जनता यहाँ ये पे सेशन उत्तर प्रदेश की जनता की लाशें तैरेंगी, उनके बारे में जवाब नहीं दोगे। बताओ, महाराष्ट्र चले जाओगे तो बताओ, जाइए, योगी जी से बोलिए वोट महाराष्ट्र में मांगेंगे, उत्तर प्रदेश में नहीं।